राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के मामले में कांग्रेस ने देशव्यापी संकल्प सत्याग्रह किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सत्याग्रह किया। इरफान अंसारी ने राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों से इस्तीफा देने की अपील की है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त होने पर कांग्रेस में आक्रोश है। इसको लेकर कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस ने देशव्यापी संकल्प सत्याग्रह किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के पास प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा कि जुल्म कितना भी बड़ा हो जाए, परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। इसलिए जुल्म ज्यादा दिन चलेगा नहीं। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि जामताड़ा में भी विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया। इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में झारखंड के सभी कांग्रेस विधायकों के साथ पार्टी के सभी सांसदों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना कांग्रेस के विधायक को इस्तीफा दे दिया और मैं मांग करूंगा जितने भी कांग्रेस के एमपी है सब इस्तीफा दे दीजिए। जब लोकतंत्र नहीं बचेगा सबसे पहले इस्तीफा दे। धनबाद में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक देश में पूरे लोकतंत्र की बहाली नहीं हो जाएगी और तानाशाही को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग लड़ते रहेंगे। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। इस बात के लेकर के सजा 2 साल का दिया गया है, आज तक किसी भी व्यक्ति को यह 2 साल का सजा इस दफा के अंदर नहीं दिया गया है। यह पहली ऐतिहासिक घटना हुई है देश के अंदर कि राहुल गांधी को माननीय राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और 24 घंटे के अंदर लोकसभा से बर्खास्त किया गया। सिमडेगा में भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने संविधान को बचाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन कहने की बात की है। हमारे पूरे भारत देश में एक संविधान को बचाना है। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर बाबूलाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के लोग कानून के दायरे से ऊपर नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश को लूटने वाले गोलबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मामला अदालत की, अदालत ने फैसला दिया है तो उसके विरोध में अदालत उनको जाने चाहिए। फिर से सड़कों पर ही विरोध करना, सड़कों पर आंदोलन करना कोई मतलब नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि भाई देश में नेहरू परिवार के लिए कोई अलग से कानून बने? ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबके लिए बराबर के कानून होगी। और पहले से ही है कि अगर किसी भी अपराध में कोई विधायक है, सांसद है, अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की उनको सजा होगी तो तत्क्षण उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था, जिस पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राहुल को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और सीधे जुड़ेंगे न्यूज रूम से सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, ये प्रस्तावित सत्याग्रह कार्यक्रम था कांग्रेसियों का राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में, जो आज राजधानी के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में आयोजित की गई थी। एक सुर में पूरे देश में ये सत्याग्रह चलाया कांग्रेसियों ने। चूंकि इनके एक बड़े नेता की सदस्यता चली गई है तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा आएगा तो वो प्रदर्शित होगा भी। तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि देश में हो, विभिन्न राज्यों में हो रहा है तो झारखंड में होना स्वाभाविक है। आज मोरहाबादी मैदान में सभी लोग सत्याग्रह करने बैठे और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, और ये सारा षड्यंत्र बीजेपी का है या आरोप भी लगाया। और
कल प्रभारी आ रहे हैं अविनाश पांडे, तो वो भी कुछ न कुछ रणनीति बनाएंगे ही। सभी बैठक बुलाई गई है विधानसभा सभागार में, तो प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्षों को, इसका अर्थ है कि पूरे जिले में एक बार फिर से आंदोलन होगा। वैसे आज भी आंदोलन हुआ। अब आर पार की लड़ाई करने के मूड में लग रहा है विपक्ष है, और जिस प्रकार से कई चीज़ें हुई हैं, आप देखें कि राजद के नेता तेजस्वी यादव को भी सीबीआई ने कल बुलाया था, वो गए भी थे, 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई। मीसा भारती को ईडी ने बुलाया, उधर कविता को भी बुलाया। कई ऐसे मामले हैं, आप झारखंड में भी देख लें, आप कितने लोगों को ईडी ने समन किया, और जो जांच प्रक्रिया है उसमें उन्होंने पूछताछ की है। सारा कुछ लग रहा है जैसे कि बीजेपी करा रही है। यही बीजेपी के विरोधियों का आरोप है कि सब कुछ जो है बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियां जो है बीजेपी के इशारे पर सारा काम कर रही है। विपक्ष को कमजोर करने की नीयत से सारा कुछ हो रहा है। चूंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत कम समय बच गया है उसमें, इसलिए विपक्षी जो सदस्य हैं, राजनीतिक दल के नेता हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। इसी बाबत सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में भी हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, और रांची में भी हुआ। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिले में भी ये कार्यक्रम हुआ। उधर बीजेपी का कहना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो गांधी परिवार का कोई व्यक्ति हो या फिर सामान्य परिवार का। जिस प्रकार से एक जाति विशेष कि टाइटल के सरनेम को लेकर जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारा कुछ हुआ है। राहुल गांधी वहां पर कोर्ट में हाजिर भी हुए हैं, और तमाम प्रक्रिया के बाद जब ये सजा सुनाई गई, तो सजा सुनाने के तुरंत बाद सजा का प्रावधान ही है। क्योंकि आप देखें कि संविधान में 102(1) का जो प्रावधान है उसमें है 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर किसी भी सदन की सदस्यता उस सदस्य की चली जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा स्पीडी मूवमेंट देखा गया। जिस प्रकार से देखा जाता है कि किसी कोर्ट के आदेश पर जब तक वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो भी है सदन, वहां तक पहुंचने में 2-3 दिन का समय लग जाता है ऑर्डर शीट पहुंचने में। लेकिन यहाँ लगा कि 24 घंटे के अंदर ही ऑर्डर शीट वहां पहुंच गया, और तत्काल लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। यह भी एक आधार इन लोगों के लिए है जो कांग्रेस हैं और बीजेपी के विरोधी दल है। वो सभी लोग कह रहे हैं कि इतनी तत्परता दिखाने का मतलब है कि बीजेपी की नीयत खराब है, और वह चाहती है कि राहुल गांधी को परेशान किया जाए, कि राहुल गांधी एक मजबूत जनाधार लेकर अभी भारत जोड़ो जो यात्रा थी उनकी, एक माहौल बना था पूरे देश में, तो डिस्टर्ब करने का सारा प्रयास चल रहा है, और विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश कहीं न कहीं पूरे देश में चल रही है। तो देखिए, आंदोलन करना तो लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता है, और कोई भी कर सकता है, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी ने भी 11 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है, और उसने कहा है कि इस आंदोलन में लाखों लोग आएंगे। अब कितने लोग आते हैं ये अलग विषय है, लेकिन जो विषय है राज्य में विधि व्यवस्था हो या अवैध खनन हो या फिर नियोजन नीति का मामला, उन तमाम चीजों पर लेकर एक बड़ा आंदोलन चॉकआउट किया गया है। 11 अप्रैल को राजधानी रांची में ये आंदोलन दिखेगा। तो किसी को रोका नहीं जा सकता, लोकतंत्र में यह अधिकार है। किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, और तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट में पूरी स्वतंत्रता है, कोई अपनी बात रख सकता है। जैसा कि आरोप जो कांग्रेस के लोग या विपक्ष के जो बीजेपी विरोधी लोग हैं वो लगाते हैं कि कोर्ट का आदेश भी कहीं न कहीं प्रभावित होता है। देखिए, ये कहीं से कहीं ये स्पेकुलेशंस जो है वो कहीं से पचने वाली बात नहीं है कि कोर्ट किसी के इशारे पर काम करता है। ये मोटे तौर पर आप देखें कि ये अवमानना का भी मामला बनता है। अगर संज्ञान ले ले कोर्ट, तो फिर वैसे व्यक्ति जो इस तरह का बयान देते हैं तो उन पर मुकदमा भी चल सकता है। लेकिन सभी लोग थोड़ी समझदारी दिखाते हुए अपनी बातें तो रख ही देते हैं, और परोक्ष रूप से ही सही ये जरूर कहते हैं कि अदालत का जो फैसला है कहीं न कहीं वो बीजेपी के मंसूबे को पूरा कर रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोर्ट स्वतंत्र है। आप देखें कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें जो सत्ता पक्ष के लोगों को झटका लगता है, उन्हें उम्मीद से के विपरीत जो
फैसले आते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर ले, कई मामलों में मोदी सरकार को डांट फटकार लगाई गई है, कई भारत सरकार के निर्णय को भी टर्न डाउन किया गया है। तो यह जो बात कही जाती है कि कोर्ट का फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा है, यह कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे जो भी कहे, चाहे वो किसी भी दल के हों या कोई भी नेता हो, बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो। बात रही कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अडानी प्रकरण को लेकर मोदी सरकार डरी हुई है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यह मामला उठाया था कि 20,000 करोड़ रुपया जो है एक अडानी के सेल कंपनी में कहां से पैसा आया, इसकी जांच की मांग वो उठाते रहे हैं, जिससे डरी सहमी यह सरकार, मोदी सरकार जो है उनके खिलाफ पीछे पड़ी हुई है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अभी आपने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी प्रकरण को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष के लोग हंगामा करते रहे, आज भी उस पर सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जांच कर रही है, 2 महीने में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। इसको लेकर संसद की कार्रवाई तक स्थगित रही, लगातार स्थगित रही, क्योंकि इसकी जांच जेपीसी से कराने की मांग की जा रही थी। उधर जब यह बयान आया राहुल गांधी का विदेश की धरती लंदन से कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और अमेरिका इंग्लैंड को इस पर ध्यान देना चाहिए, तो इसको बीजेपी ने एक मुद्दा बना लिया। और पहली बार संभवतः ऐसा हो रहा होगा कि संसद की कार्रवाई सत्ता पक्ष के लोग ही चलने नहीं दे रहे थे, जो स्पष्ट तौर पर दिख रहा था। इनका कहना था कि लोकतंत्र, देश का मान सम्मान जो है वह, आप देश के अंदर कुछ भी आरोप लगा लें वो सही है, कहीं भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देश के बाहर वैसी जगहों पर जाकर आप बात कर रहे हैं जो कभी हमारे ऊपर शासन किया था, तो ये कहीं से उचित नहीं है और यह देश का अपमान है। इसको लेकर भी बीजेपी और एनडीए के लोगों ने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। बहरहाल आप देखें कि राजनीति तेज है पूरे देश में, मौसम जो भी रहे, लेकिन राजनीतिक माहौल पूरा गर्म है। राजदा बिल्कुल राजेश, और जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की ये साजिश है, बीजेपी का कहना है कि जो अदालत का फैसला है वो सर्वोपरि है और वाकई में उसमें टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन इसका एक बड़ा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में, 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें जाहिर तौर पर इसका असर दिखेगा। देखिए, देश में लोकतंत्र है और जनता उसकी मालिक होती है। अब लोकतंत्र में आप देखें कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार बदल जाती है और औंधे मुंह सरकार गिर जाती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बन जाता है। खैर ये जनता पर हम लोग छोड़ते हैं, माहौल तो जरूर विपक्ष के लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में जो सरकार है, भारत सरकार है, वह कहीं न कहीं तानाशाही रवैया अपनाए हुए और विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कमोबेश इसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन पक्ष विपक्ष में सभी लोग रहते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो कई फैक्टर्स काम आते हैं। आप देखें कि अभी चुनाव में लगभग 11 महीने का समय है और उस समय क्या माहौल रहता है, देश का क्या माहौल रहता है, क्या मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग मुद्दा ढूंढते रहते हैं। तो विपक्ष के पास एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट मिला है, जिस प्रकार से कुछ एक कार्रवाई हुई है सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, और ये जो ताजा मामला है आपको राहुल गांधी का, इन सब चीजों को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, और जैसा कि लग रहा है कि 15-16 राजनीतिक दल एक साथ एकजुट होकर यह प्रयास कर रहे हैं कि वो गोलबंद हो और एनडीए को चुनौती दे 2024 के चुनाव में। अब सवाल यह उठता है कि उनका नेता कौन होगा, यानी मोदी का विकल्प कौन होगा, किसका चेहरा वो सामने रखकर चुनाव में जाएंगे, जनता को समझाएंगे कि ये मेरा चेहरा होगा, ये प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होगा। अब लोग या जनता या वोटर्स जो भी है वो कितना कन्विंस होते हैं, क्योंकि कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कोई क्षेत्रीय मुद्दा बहुत हावी नहीं रहता, लोग देश को देखते हैं कि देश कैसा चल रहा है, कि देश को कैसे नेतृत्व की जरूरत है। तो लिहाजा इस तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए जनता जो है तय करती है कि अगला जो है प्रधानमंत्री कौन होगा और किसकी सरकार होगी, किसका अलायंस होना चाहिए। उस लिहाज से आप देखें कि वोट करते हैं और जिसे बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है। राजदा
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आज ये प्रस्तावित कार्यक्रम था कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेस ने ये देशव्यापी सत्याग्रह किया। राज्य के मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे कांग्रेसी।